दोस्तों मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, अगर पुलिस एफआईआर ना लिखे या कैसे भी बहाना बनाए तो मैं ऐसे आपको कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन और कुछ ऐसे जजमेंट के बारे में बताऊंगा कि आप अगर उनका रेफरेंस देते हैं या उसके बारे में पुलिस से बात करते हैं तो उनको एफआईआर लिखना पड़ेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को मैं बता रहा था पुलिस एफआईआर ना लिखे तो क्या करना होता, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा सीआरपीसी में प्रावधान है और एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसका नाम है कीर्ति वशिष्ठ वर्सेस स्टेट एंड अदर्स। 2019 का जजमेंट है जिसके बारे में अगर आप बताएंगे या इसका नाम भी ले लेंगे तो पुलिस को एफआईआर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और वो एफआईआर रजिस्टर्ड करने से मना नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर कीर्ति वशिष्ठ के अलावा एक ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ये 2014 का जजमेंट है और इसको 2013 में भी इसको लिया गया था। इस जजमेंट को अगर आप देखा जाए, इसका अगर आप हवाला देते हैं तो पुलिस को एफआईआर जरूर लिखना पड़ेगा। वो एफआईआर लिखने से मना पुलिस नहीं कर सकती है, तो इसका आप ध्यान रखें। दोस्तों अगर अपराध कहीं और होता है और जहाँ पे अपराध होता है या तुम्हारा घर जो जिसके साथ अपराध होता है, जो कंप्लेनेंट होता है उसका घर कहीं और पे होता है, जैसे क्षेत्र का जो प्रॉब्लम आता है, भाई ये एरिया तो हमारी जुडिशरी में नहीं आता, अगर पुलिस में स्टेशन जाते हैं आप कंप्लेन करने के लिए, अगर ऐसा कहा जाता है तो वहाँ पे भी आपको मैं एक ऐसे जजमेंट के बारे में बताऊँगा जिसका नाम लेते ही आपका एफआईआर पुलिस वाले को लिखना पड़ेगा। जी हाँ, वही जजमेंट है कीर्ति वशिष्ठ वर्सेस स्टेट ऑफ एंड अदर्स। इसका नाम ले लेंगे आप तो पुलिस को एफआईआर लिखना पड़ेगा और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये फालतू बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, जिसको एक जीरो एफआईआर के नाम से लोग जानते हैं। तो आप जीरो एफआईआर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं अगर एरिया कहीं और है, अपराध कहीं और हुआ है या कोई मतलब जिस पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर करवाने गए वो पुलिस स्टेशन किसी और जुडिशरी में आता है या जहाँ पे एफआईआर मतलब क्राइम हुआ था वो एरिया कहीं और आता है, तो वहाँ पे आप कीर्ति वशिष्ठ वर्सेस स्टेट एंड अदर्स पर आप का फ़ायदा लेते हुए आप कर सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बनाई गई है जिसके तहत आपको बड़े सारे लाभ मिल सकते हैं और आपका एफआईआर तो पक्का लिखा जाएगा। इसके अलावा 156(3) सीआरपीसी के तहत भी आप एफआईआर करने के लिए, जिसमें होता क्या, अगर पुलिस स्टेशन से एफआईआर नहीं लिखा जाता है तो आप सीधे एफआईआर मजिस्ट्रेट के थ्रू लिखवा सकते हैं, यानी कोर्ट के थ्रू लिखवा सकते हैं, जिसमें आप सीआरपीसी 156(3) के तहत जाएंगे, जिसमें मजिस्ट्रेट को पावर होता है कि मजिस्ट्रेट पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और एफआईआर रजिस्टर करने के लिए ऑर्डर कर सकता है, निर्देश दे सकते हैं। सेकेंड एफआईआर का नाम आप लोगों ने नाम सुना होगा। जब आप किसी को कंप्लेन करते हैं तो वहाँ पे सेकेंड एफआईआर लिखा जाता है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होता है और वहाँ पे अपराध की जो अपराध की जो नेचर होता है वो कुछ और नेचर का अपराध होता है, तो वहाँ पे सेकंड एफआईआर लिखने का प्रावधान है। लेकिन जनरली होता क्या है, सेकंड एफआईआर का लोग मिसयूज करते हैं और जो क्राइम होता है उसको दबा दिया जाता है, इसलिए इस पर भी जो मैक्सिमम कोर्ट है उस पर नाराज़गी जताते हैं कि सेकंड एफआईआर वैसे अच्छी चीज़ है लेकिन उसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना एफआईआर कितने तरीके से लिखाया जा सकता है, वो कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो आपको एफआईआर लिखने के लिए लिखवाने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे, बहुत ज़्यादा यूजेबल है, सबको इस बारे में इस वीडियो में बताया। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।